मैं हिंदू हूँ। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या काम करा, मोमडन के लिए उन्हीं का 3 तलाक खत्म करा। 370 कश्मीर में हटी, पे जो इतनी गुंडागर्दी होती थी या जो टेररिज्म था वो सब खत्म होगा। तो क्यों मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं कर रहे। या किसके लिए नफरत फैल रही है? आप एक चीज बताओ, कांग्रेस सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है, साफ सीधी बात है। देखिए राहुल गांधी जी लाल चौक पे झंडा फहरा के आए, वो कह रहे कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं झंडा फहराने जा रहा हूँ। अरे कोई क्यों रोकेगा? मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है, नहीं तुम लाल चौक तक पहुँच सकते थे। अरे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है यार वो, कुछ मोदी है कुछ यार, ये नहीं है कि कोई चीज़ होगा और हम सोच रहे हैं, हमें सोचना है, हम देख रहे हैं, हमें देखना है। वो क्या है, वो पहले जो होता था ना। नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है, उद्घाटन को लेकर जो विरोध चल रहा है, बॉयकॉट कर रहा है विपक्ष पूरा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए विपक्ष का काम है बाइकआउट करना, चाहे वो कुछ भी अच्छा काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें उन्हें कमी दिखाई देगी ही देगी। उन्हें जब कहते हैं ना कि जो गंदगी का कीड़ा होता है ना, उसे गंदगी में ही रहना पसंद है और वो गंदगी के अलावा कुछ और देखना पसंद नहीं करता। तो वही हाल उनका है, चाहे वो संसद भवन बन रहा हो या फिर वो मतलब देश के अंदर कुछ हित का काम कर रहा हो, उन्हें सिर्फ गंदगी दिखाई देती है और वो गलत काम ही सोचते कि हर जगह गलत काम हो रहा है। मोदी जी के मतलब उनमें पढ़ाई लिखाई के लगा लो, अभी आपने देखा कि वो कहा है कि वो अनपढ़ है। अब ये बताइए ना कि जो केजरीवाल है वो पढ़ा लिखा है ना, पर उसने पढ़ाई लिखाई में क्या काम किया है? कोरोना में उसने क्या किया? सबसे पहले शराब की दुकानें खुलवाई, स्कूल नहीं खुलवाए। तो ये पढ़े लिखे का काम है? हमें अनुभवहीन नहीं चाहिए, हमें अनुभव वाला चाहिए। अनुभव वाला जो क्योंकि मोदी जी है वो जमीन से जुड़े हुए काम किया उन्होंने शुरू से। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? 9 साल का काम कैसा? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अभी नहीं पता चल रहा है, अगले समय में जाके हमारे जो बच्चे हैं उनको उस चीज़ का वो मिलेगा। ये नहीं कि पेड़ जो लगाता है वही फल थोड़ी खाता है, जो पेड़ लगाता है वही फल थोड़ी खाता है। जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो उसका लाभ उठाती है ना। हमारे लिए थोड़ी, हम जो फल खा रहे हैं वो हमने थोड़ी लगाए थे पेड़, वो हमारे जो पीछे जो हमारे लोग हैं उन्होंने लगाए थे, जिसका फल हम आज खा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहें? महंगाई बेरोजगारी नहीं है, मेहनती बंदे के लिए कहीं कोई महंगाई नहीं है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। कमा के खाने के लिए जो फ्री का खाना जानते हैं उन्हीं को महंगाई और बेरोजगारी लग रही है। तो इसमें क्या लगता है आपको, हवा किस तरफ है? 101% बीजेपी आएगी और आएगी ही आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जनता के लिए काम करेगा वो तो आएगा ही, जो जनता के हित में काम करेगा वो कहीं नहीं जाने वाला। शुभ नाम? दिलीप सिंह। कहाँ से आप? दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से ही हैं, पीछे से हैं। चर्चा 2024 को लेकर चल रही है, संसद भवन का उद्घाटन भी होना है, उसको भी विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है, क्या कहेंगे? सुनिए सर, क्या कहेंगे? विपक्ष को तो बाइकआउट ही करना, नहीं बाइकआउट करेगा तो विपक्ष को कौन जानेगा कि यहाँ विपक्ष भी है? मतलब कैसे जानेगा? वो तो बाइकआउट करके ही जानेगा भाई। और राज्यों के विधानसभाओं के जब उद्घाटन हुए तो किसने किए, कौन करता था? चीफ मिनिस्टर करता था, सोनिया गांधी जी जाके करती थी। तो मतलब एक सांसद होके वो करती थी, चलता था, और प्राइम मिनिस्टर होके करेंगे नहीं चलेगा। मतलब गलत बात है ना। मतलब जहाँ विरोध करना वहाँ करो, पेट्रोल डीजल के दाम घटवाओ। अब केजरीवाल जिनके खिलाफ पर्चा लेके सारी फाइलें लेके आए, आज सबसे हाथ मिला रहे, सबसे। उनके लिए सिर्फ मोदी जी ही बेईमान हैं, बाकी सब ईमानदार हैं। राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत टूटा कब था जो उसे जोड़ने निकले हैं। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है कांग्रेस। वो ये कह रहे थे कि जो भाजपा सरकार है वो नफरत फैला रही थी, हम उसको दूर कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। सुनो, मैं हिंदू हूँ। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या काम करा, मोमडन के लिए उन्हीं का 3 तलाक खत्म करा। 370 कश्मीर में हटी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे रहने का मौका मिलेगा। वहाँ पे जो इतनी गुंडागर्दी होती थी या जो टेररिज्म था वो सब खत्म होगा। तो क्यों मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं कर रहे। या किसके लिए नफरत फैल रही है? आप एक चीज़ बताओ, कांग्रेस सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है, साफ सीधी बात है। ये देखिए राहुल गांधी जी लाल चौक पे झंडा फहरा के आए, वो कह रहे कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं झंडा फहराने जा रहा हूँ। अरे कोई क्यों रोकेगा? मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है, नहीं तुम लाल चौक तक पहुँच सकते थे, तुम लाल चौक तक, वहाँ तक कि तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिल सकती थी जो तुम आज जो बोल रहे हो। मनमोहन सिंह के साथ में कश्मीरी पंडितों को जिसने मारा था, मनमोहन सिंह ने उनके साथ फोटो खिंचवा रखी है।
इतना कांग्रेस के राज में इतना टेररिज्म था, यहाँ पे दिल्ली में धमाके होते थे, मुंबई में धमाके होते थे, अब बता दो कौन सा था धमाका एक भी 9 सालों में हुआ है? क्या शुभ नाम है? राजेश। ये बताइए, इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा का 2024 का, अगले साल, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? प्रधानमंत्री वो तो समय ही बताएगा, अभी तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये तो जनता बताएगी क्या निर्धारण होता है ना। हम लोग तो अभी तो निर्धारित नहीं कर सकते, जो जनता डिसीजन लेगी वही प्रधानमंत्री होगा। नहीं सुनिए, जनता में ही हैं, आते हैं, आप भी वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा क्या, जो देश का विकास कर सके वही मुद्दा है हमारा, तो देश का विकास कर सके बस देश का विकास। 9 साल की हम बात करें, 9 साल तो आपने देख ही लिया मोदी सरकार की, तो कैसा काम रहा? नहीं, शासन सही चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम बढ़िया। रहा जी सर, बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा शासन चला रहे थे। हाँ जी, बहुत अच्छा चला रहे मोदी जी, शासन चला रहे हैं, बढ़िया शासन चला रहे हैं। आप महिला हैं, क्या अच्छा लगा मोदी जी का काम? सब कुछ अच्छा लगा सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। क्या फ़ायदा हुआ महिलाओं को? क्या फ़ायदा? फायदा ही फायदा हुआ, हम महिलाओं को सुरक्षा मिली, सब कुछ मिला। उनकी सरकार में पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। जो सवाल उठाते हैं, हम लोग अकेले कहीं भी निकल सकते हैं, जा सकते हैं, पहले नहीं था ऐसा, हम नहीं जा सकते थे, डरते थे, अब कोई डर नहीं है, हमारी सुरक्षा होती है। कुछ लोग ये हैं, बोलते हैं, विपक्षी नेता भी हैं, कुछ लोग भी कहते हैं कि मोदी जी देश चला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पा रहे सर? काम बोलना है लोगों का तो बोलने दो, किसी के बोलने से क्या होगा? सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको अच्छा मोदी सर? बताइए। देखिए, मोदी सरकार का सबसे बढ़िया क्या काम, हमें देश का विकास सबसे पहले, और जो गरीबों और जो क्या कहते हैं गांव में सबसे ज़्यादा जो गैस के जो लोगों को दिया, इससे बहुत राहत मिली। भाई आम आदमी क्या चाहता, थोड़ा सा पैसे की बेनिफिट हो, वो उसको बेनिफिट मिला। गांव में तो देखो, गांव में तरक्की तो देश की तरक्की है, और गांव में किसानों को तरक्की हुई है। उनको पहले अनाज के भी रेट आजकल सही मिले हैं, चाहे दालों का हो चाहे सरसों का, किसी भी रेट जेन्युइन मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। पहले क्या था, पहले ऐसा रेट नहीं था। इसके अलावा आपको गैस उज्ज्वल जो ये गैस का जो हुआ है, हाँ वो भी अच्छा रहा, उससे लोगों का कितना विकास हुआ, गांव में उन्नति काफ़ी विकास, और बाकी जो शिक्षा वगैरह का वो तो विकास है ही, ठीक चल रहा है। ये कहने का मतलब, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो ये बताइए, जैसे राहुल गांधी जो सवाल खड़े करते हैं, महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं देखो, वो तो विपक्ष का काम है कि वो सवाल खड़े करना, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। महंगाई का तो देखो, महंगाई जिस हिसाब से थोड़ा सा तो मान सकते हैं कि थोड़ा महंगा चल रहा है, पर ये है कि देश के विकास के लिए महंगाई ज़्यादा होने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देश में यदि विकास हो रहा है तो आदमी 2 रुपये 5 रुपये खर्च करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि देश का विकास ज़रूरी है। फिर हम लोग तो बात क्या आते हैं, विकास जब ही हमारा हो जब हमारा देश विकास करेगा। हम तो सबसे पहला काम देश का विकास होगा तब हमारा विकास होगा। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं आप? अच्छा ये बताइए, चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री की हम बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री मोदी है, तो ये तो मतलब मोहर लगी, अभी लगा दूंगा मोहर में, अगर आप स्टैम्प पेपर देंगे मेरे को। और कोई है नहीं उसके लायक, कोई नहीं। ऐसे बूढ़े ये वो बेकार के, वो कुछ होना चाहिए तगड़ा, जो कि बाहर भी जोर लगे, बाहर विदेश में देखेंगे सारे फॉरेन कंट्री वाले, अब है कोई बंदा। देश के लिए क्यों जरूरी? अरे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है यार, वो कुछ मोदी है कुछ यार, ये नहीं है कि कोई चीज़ होगा और हम सोच रहे हैं, हमें सोचना है, हम देख रहे हैं, हमें देखना है। वो क्या है, वो पहले जो होता था ना। कश्मीर से हैं, 370 हटने के बाद बताइए कितना बदला कश्मीर? 370 के बाद में बहुत काम हो गया वहाँ पर, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बहुत काम हो गया, सारे रिश्वत बंद हो गए, और ग्राउंड पे जो भी करप्शन सब कुछ वो ख़त्म हो गया। वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कोई रिश्वत नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा अब। तो मोदी जी के काम की हम बात करें 9 साल की, सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? सबसे बढ़िया काम होगा, रिश्वत खोरी बंद हो गई। जो आम जनता के लिए, जो पब्लिक है ना, जो गरीब है, सब है, रिश्वत होना ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री सही है, प्रधानमंत्री को कैसे हुआ? आप बताइए, झोपड़ी या घर बन गई, जहाँ लकड़ी जलते थे वहाँ गैस आ गए, कोयले, ठीक है, जहाँ उड़ खबर सड़कें थी वहाँ हाईवे चालू हो गया, हाँ 4 लेन रोड चालू हो गए, जहाँ मंदिर 709 साल से नहीं बना था मंदिर बन गया, 3 तलाक खत्म हो गया। ये सही हाथों में है, सुरक्षित हाथ? मैं कह रहा हूँ सुरक्षित हाथों में है। अगर इसके हाथ से निकलेगा, बेड़ा गलत हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, सारा कुछ अंदर पर खत्म हो जाएगा। अभी लगा दो मोहर मेरे हाथ से,
क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे वो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, डरते हैं उससे, सब है कुछ करने वाला। हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या बात कर रहे हो? बाय बाय।